हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीए सेंट्रल। आप सब कैसे हैं? आप सबका स्वागत है हमारे इस सेशन में। तो आज हम लोग बिहार की इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे। आप लोगों को पता ही है कि हम बिहार स्पेशल सीरीज चला रहे हैं। बिहार स्पेशल में आपका जो भी बिहार दरोगा है या फिर आपका बिहार सीजीएल है या एईडीओ है या आपका 72वां बीपीएससी है, इन सब के लिए बीपीएससी, ठीक है, इन सब के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सेशन। ठीक है, हम देख लेते हैं। बिहार में वैसे बहुत बड़ी मात्रा में इंडस्ट्रीज़ है नहीं। अगर पॉलिटिशियंस से पूछो तो बहाने मारते हैं कि लैंड नहीं है बिहार में, ये नहीं है, वो नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। और भी तो ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे काफ़ी अच्छा इंडस्ट्रीज़ कर रही हैं। खैर, हम बात करते हैं पेपर इंडस्ट्री की। तो पेपर इंडस्ट्री बिहार में किस किस जगह पे? तो वो वैशाली में, हाजीपुर में, समस्तीपुर और पटना में पेपर इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। प्लाईवुड प्लाईवुड हाजीपुर में आपको देखने को मिलेगा। लकड़ी का काफ़ी काम होता है वहाँ पे हाजीपुर में, ठीक है। सीमेंट फैक्ट्री की बात करोगे तो ये विंध्याचल वाला जो रीजन है ये औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, यहाँ पे आपको सीमेंट की फैक्ट्री या सीमेंट से रिलेटेड जो भी सामान बनता है वो आपको देखने को मिल सकता है, चाहे वो जिप्सम विप्सम कुछ भी हो, ठीक है। अब क्रैकर्स की बात करोगे तो जहानाबाद का नाम नहीं आएगा, ये हो नहीं सकता। तो जहानाबाद में पटाखे क्रैकर्स की फैक्ट्री या बनाने की वहाँ पे काफ़ी फैक्ट्रीज हैं। अब बात करोगे पटना में भी ऐसी न्यू पटना सिटी है, गुरुद्वारा साहिब के पास। वहाँ भी आपको बहुत सारी शॉप्स मिल जाएंगी वहाँ पे, जहाँ पे आपको क्रैकर्स का सामान मिल जाएगा, ठीक है। अब बर्मिलियन की बात करते हैं। बर्मिलियन यानी सिंदूर, ये लखीसराय में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सिल्क की बात करोगे, सिल्क ये आपको भागलपुर में और आपको बांका में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये वाला जो रीजन ये कहीं ना कहीं झारखंड और ये ऊपर ये वाला रीजन भागलपुर और बांका में आपको ये सिल्क देखने को मिलेगा। ये वाला सिल्क जो होता है ये आपको देखने को मिलेगा, तसार इसको जो भी बोलते हैं, ठीक है। आपको पता है जो ईरी सिल्क है वो आपको आसाम में देखने को मिलता है ना। मलबरी है, मोगा है, वो आपको कर्नाटका में देखने को मिलता है। तो झारखंड में और बिहार में आपको सिल्क देखने को मिलेगा, वो तसार करके जो सिल्क होता है वो देखने को मिलता है, ठीक है। गन फैक्ट्री की बात करोगे तो जमुई में और आपको मुंगेर में देखने को मिलेंगी। सिगरेट फैक्ट्रीज की बात करोगे तो जमुई में देखने को मिलेंगी आपको, ठीक है। अगर लेदर इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे तो लेदर प्रोसेसिंग जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपको देखने को मिलेंगी मुजफ्फरपुर में, मोकामा में शायद दिक्कत होगी, पता नहीं, बरौनी में देखने को मिलेंगी और पश्चिमी चंपारण में, ठीक है, आपको मोस्टली देखने को मिलेंगी। जूट इंडस्ट्रीज़ की बात करोगे तो जूट इंडस्ट्रीज कटिहार, पूर्णिया और समस्तीपुर। जूट इंडस्ट्रीज़ में बिहार सेकंड रैंक होल्ड करता है। बिहार फर्स्ट पे तो वेस्ट बंगाल आएगा और थर्ड पे होपफुली अगर मैं ठीक हूँ तो आसाम होगा, ठीक है। अब बात करते हैं ओल्डेस्ट शुगर फैक्ट्री 1904 में महरौर में थी, ये सारण में मेरे ख्याल से है, ठीक है। और सॉल, मुफलर, टॉवेल, बेड कवर्स ये सब आपको वेस्ट चंपारण में ये सॉल और मुफलर तो बहुत अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और टॉवेल और जो कॉटन की चीज़ें होती हैं वो आपको नालंदा, गया, इन सब रीजन्स में देखने को मिलती हैं, ठीक है। वैसे अगर सिल्क से रिलेटेड जो भी सामान है वो आपको सिल्क है या कॉटन, तो आपको ये भागलपुर वाला जो रीजन है, भागलपुर और बांका, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ये सब, ठीक है। और जो गर्म कपड़े मुफलर मुफलर जो सॉल होती हैं वो आपको चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण में देखने को मिलेगा, ठीक है। और अगर शुगर फैक्ट्रीज की बात करोगे, शुगर से रिलेटेड, क्योंकि शुगर सबसे ज़्यादा जो होता है ना वो कहीं ना कहीं वेस्ट चंपारण में देखने को मिलता है और आपको गोपालगंज में या ईस्ट चंपारण में या मुजफ्फरपुर में। तो ये सब शुगर फैक्ट्री या शुगर से रिलेटेड जो भी काम होते हैं, जैगरी बैगरी बनता है, वो इन रीजन्स में काफ़ी देखने को मिलता है, ठीक है। देख लेते हैं अभी। अब बिहार के डिस्ट्रिक्ट वाइड कुछ प्रोडक्ट्स हैं या कुछ चीज़ें हैं जो बहुत फेमस हैं। ये 38 जिले हैं बिहार में टोटल, उनमें एक एक करके तो खैर मैं डिस्कस नहीं करूँगा, आप देख लीजिएगा, पर फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे अररिया की बात करते हैं, अररिया हो, है ना, दरभंगा हो, मधुबनी हो, ठीक है। यहाँ पे आपको मखाना मखाना देखने को मिलेगा, ठीक है। मखाना मखाना यहाँ पे खूब होता है। दरभंगा तो स्पेशली इसके लिए काफ़ी फेमस है, ठीक है।
अरवल की बात करोगे मैंगो, औरंगाबाद स्ट्रॉबेरी, बांका के कतरनी राइस, ठीक है। बेगूसराय की चिली, भागलपुर का जर्दालू आम, ठीक है। भोजपुर का पी, बक्सर का मेथा, दरभंगा का मखाना, ठीक है, दरभंगा का मखाना, जो कि अगर मखाना की बात करोगे तो करीब करीब पूरे भारत का 85% सिर्फ और सिर्फ बिहार प्रोड्यूस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोड्यूस करता है, लेकिन प्रोसेसिंग होने के लिए ये सब पंजाब चले जाते हैं। तो प्रोसेसिंग, जो फूड प्रोसेसिंग, हालांकि बिहार काफ़ी तरक्की कर रहा है, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ में, लेकिन फिर भी उतनी इंडस्ट्रीज यहाँ पर नहीं है। ईस्ट चंपारण लीची, गया मशरूम, गोपालगंज पपीता, जमुई जैकफ्रूट, जहानाबाद मशरूम, कैमूर गोआवा, कटिहार मखाना, ठीक है। खगड़िया में बनाना, किशनगंज में पाइनएप्पल, क्योंकि किशनगंज ये जो है वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, यहाँ पर टी, और आपको ठाकुरगंज में टी देखने को मिलेगी, चाय की खेती ठीक ठाक होती है। लखीसराय में टोमेटो, माधेपुरा में मैंगो, ये सब आप देख लीजिएगा। मधुबनी में मखाना, ठीक है। अब बिहार में ये मुंगेर में लेमन ग्रास, मुजफ्फरपुर में लीची, नालंदा में पोटैटो, ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। वेस्ट चंपारण में शुगरकेन प्रोडक्ट, मैंने आप डिस्कस ही किया था, शुगरकेन यहाँ पे काफ़ी होता है। वैशाली में हनी, ठीक है। सुपौल में ये जो ऊपर जो मिथिलांचल वाला रीजन है, वहाँ पे आपको मखाना देखने को अच्छी खासी मात्रा में मिलेगा, जितना भी अररिया हो, सुपौल हो, दरभंगा हो, मधुबनी हो, ठीक है। अब आप देख लेते हैं, ये बिहार सरकार का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट है, ठीक है। अलग अलग जीआई टैग, अगर मैं ठीक हूँ तो 16 जीआई टैग हैं बिहार में। जर्दालू आम और कतरनी चावल, ये सब करके करीब करीब 16। और अगर आप देखोगे तो बिहार सरकार पिछले कुछ सालों से काफ़ी इनकरेज कर रही है इंडस्ट्रीज़ को इंस्टॉल करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए बिहार में, और वो ठीक ठाक सब्सिडी भी दे रही है अलग अलग फील्ड्स में कि आओ हमारे यहाँ आप इंडस्ट्रीज लगाओ, फैक्ट्रीज लगाओ, और अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। उसके लिए वो इनकरेज कर रही है। जैसे अब बात करोगे कि बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट प्रमोशन पॉलिसी, ये बिहार सरकार लेके आई है, ठीक है। बिहार में टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के लिए लेदर और टेक्सटाइल को ये प्रमोशन पॉलिसी लेके आई है, बिहार टेक्सटाइल एंड लेदर पॉलिसी, बिहार स्टार्टअप पॉलिसी। ये सिर्फ प्री के लिए नहीं, ये मेंस के लिए भी बहुत अच्छे पॉइंट्स आप मेंस में फर्स्ट एंड सेकंड, स्पेशली सेकंड पेपर में इनको बहुत अच्छे से लिख सकते हो। कई बार ऐसे आ जाता है कि उसमें भी काफ़ी काम आते हैं, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी है, बिहार परचेज एंड प्रेफरेंस पॉलिसी है, बायोफ्यूल पॉलिसी 2018 में सबसे पहले आई थी, फिर बाद में शायद इसको रिन्यू करा गया था 2022 या 23 में, ठीक है, ठीक है। तो बिहार की अगर आप बात करोगे तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी जोर दिया जा रहा है। मखाना जो प्रोडक्शन है उसको बढ़ाया जा रहा है, और उसकी प्रोसेसिंग को बढ़ाया जा रहा है। अगर आप बात करोगे लीची की, लीची करीब करीब 70 to 75% पूरे इंडिया भर का लीची जो होता है वो बिहार में प्रोडक्शन होता है, स्पेशली ईस्ट चंपारण मुजफ्फरपुर वाला रीजन, ये काफ़ी इसके लिए। और मखाना की बात करोगे, मखाना करीब करीब 85% पूरे भारत भर का बिहार में ही प्रोड्यूस होता है। लेकिन बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि इसका प्रोसेसिंग जो भी होता है, अच्छी जो आगे के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो सब पंजाब में इसकी इंडस्ट्री हो जाता है। तो ये दुर्भाग्य है बिहार के लिए। खैर, बिहार सरकार काफ़ी काम कर रही है इस पर, देखते हैं क्या होता है। अगर आप बात करोगे बिहार की, तो बिहार का जो जीएसडीपी है ना, बिहार का जो जीएसडीपी है वो करीब करीब 9.76 लाख करोड़ है, ठीक है। धीरे धीरे चीज़ें बढ़ रही हैं बिहार में, इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर आप बात करोगे 2024-25 की, ठीक है, और जो प्रोजेक्टेड है 2025-26 के लिए, वो आपका कितना है, ₹10.97 लाख करोड़, ओके। अगर आप बात करोगे कि ग्रोथ ठीक ठाक है, 9% के हिसाब से ग्रोथ हो रही है। देख लेते हैं प्राइमरी सेक्टर का कितना योगदान है। जो हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर बिहार की जीएसडीपी में प्राइमरी सेक्टर कितना योगदान करता है, जो करीब करीब 9.5% प्राइमरी सेक्टर का योगदान है। अगर आप सेकेंडरी की बात करोगे, जिसमें
इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन होता है प्लस कंस्ट्रक्शन, वो करीब करीब 21-21.5% है। ठीक है, ये 21.5% है। और अगर टर्चरी की बात करोगे, ये बिहार की इंडस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे, तो अगर टर्चरी के बारे में बात करोगे तो ये 56.5% के आसपास है, 56.5%। ठीक है, तो काफ़ी योगदान है सेकेंडरी इंडस्ट्री का। ये जो सब इंडस्ट्रीज है, कंस्ट्रक्शन है बिहार की पूरी ग्रोथ में। तो कुछ क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इन बिहार रैंक्स फर्स्ट इन फॉक्स नट मखाना प्रोडक्शन? मखाना जो प्रोडक्शन होता है बिहार में, उसमें नंबर 1 रैंक पे कौन सा है? तो आपको पता ही है, पहले पे तो दरभंगा होगा, दरभंगा। ठीक है, ऑप्शन में है दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा। यहाँ पे वो यूनिटी बना रहे हैं इसकी प्रोसेसिंग के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दरभंगा रैंक्स फर्स्ट इन इंडिया इन मखाना प्रोडक्शन, पूरे भारत भर में, सिर्फ बिहार में नहीं है। ठीक है, मखाना के लिए आईसीआर का अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? तो ये भी आपका दरभंगा में ही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, दरभंगा में इसको बनाया जा रहा है। द आईसीआर रिसर्च सेंटर फॉर मखाना इज लोकेटेड इन दरभंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिहार की पहली चीनी मिल 1840 में बनी, बेतिया में किस समूह द्वारा स्थापित की गई थी, शुरू की गई थी? तो ये डच के द्वारा ऑप्शंस में है, क्या डच देख लेते हैं, ब्रिटिश, डच, फ्रेंच एंड पुर्तगीज। तो डच के द्वारा ये शुरू की गई थी, नीदरलैंड के लोग थे डच। देख लेते हैं, बिहार की पहली, बिहार लिखना पड़ेगा, ये थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है। बिहार की पहली चीनी मिल 1840 में डच लोगों द्वारा बेतिया में स्थापित की गई थी। ठीक है, सबसे पहली मिल 1884 में की गई थी। ब्रिटिशों द्वारा पहली आधुनिक चीनी मिल 1904 में कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन में देख लेते हैं, बेतिया, मडौरा, सारण, भागलपुर और मोकामा। तो मुझे उम्मीद है आपको पता होगा, ये तो सारण, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, सारण। ब्रिटिशों ने 1904 में सारण जिले के मडौरा में पहली आधुनिक चीनी मिल की स्थापना की थी। ठीक है, विच डिस्ट्रिक्ट इज द मेन सेंटर ऑफ द टी इंडस्ट्री इन बिहार? तो ऑप्शन में देख लेते हैं पहले क्या क्या, पूर्णिया, कटिहार, अररिया और किशनगंज। तो इसका जो सही आंसर है वो है किशनगंज। हम लोग पहले देखा था, यहाँ पे ठाकुरगंज करके कस्बा पड़ता है, ठाकुरगंज। और अगर आप देखोगे तो ये 3 जिले, ये जो बेस्ट बिहार का अगर आप नक्शा बना के देखोगे, ठीक है, ऐसे करके कुछ मान लो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, तो यहाँ पे ये जो 3 जिले हैं मोटा मोटी ये वेस्ट बंगाल से लगते हैं। किशनगंज है, ठीक है, आपका ये पूर्णिया, ये वाला रीजन। तो ये जो किशनगंज है, यहाँ पे आपको टी प्रोडक्शन यानी चाय के बागान देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छे खासे ठाकुरगंज में चाय के बागान देखने को मिलते हैं। ठीक है, किशनगंज इज़ द लीडिंग टी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। ठीक है, किशनगंज का ठाकुरगंज स्पेसिफिकली। जूट उत्पादन में बिहार का राष्ट्रीय स्थान कौन सा है? तो जूट में सबसे पहले तो क्या आ जाएगा, बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल। दूसरे पे बिहार, तीसरे पे आपका असम। और बिहार में भी स्पेशली कटिहार और पूर्णिया। ठीक है, पूर्णिया और कटिहार। ठीक है, तो दूसरा स्थान है बिहार का, पहले पे बंगाल, वेस्ट बंगाल। ठीक है, दूसरे पे बिहार, तीसरे पे असम। ठीक है, जूट उत्पादन में बिहार का पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान है, बिल्कुल ठीक है। बिहार में जूट पार्क कहाँ पर स्थित है? क्या कटिहार में है, समस्तीपुर में है, पूर्णिया में है और ये आपका अररिया में है? तो जूट पार्क मैंने बोला पूर्णिया में स्थित है। पूर्णिया में काफ़ी अच्छी मात्रा में, सबसे ज़्यादा अगर बिहार में देखोगे तो जूट का जो उत्पादन होता है वो पूर्णिया में ही होता है। पूर्णिया, कटिहार, उस वाले रीजन में काफ़ी इसका उत्पादन देखने को मिलता है, क्योंकि वेस्ट बंगाल से सटे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं। बिहार में मुख्य रूप से किस प्रकार का रेशम उत्पादित होता है? ठीक है, तो क्या एरी है, मलबरी है, तसर है या मूंगा है? तो अगर आप बात करोगे तो ये तो असम में, देखो असम में होता है ज़्यादातर। अगर मलबरी की और इसकी बात करोगे तो ये कर्नाटक में देखने को मिलेगा। अगर आप तसर की बात करोगे, ये तसर, तो आपको ये झारखंड में और बिहार में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार इज़ द मेनली नोन फॉर प्रोड्यूसिंग तसर सिल्क। ठीक है, वेयर इज़ द नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन लीची? तो क्या पटना में है, वैशाली में है, मुजफ्फरपुर में, सीतामढ़ी में?
तो आपको पता है लीची का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन स्पेसिफिकली जो बिहार में होता है वो मुजफ्फरपुर में होता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। ईस्ट चंपारण और मुजफ्फरपुर में प्रोडक्शन होता है। अगर लीची की बात करोगे तो भारत भर की करीब करीब 70 से 75% लीची सिर्फ और सिर्फ बिहार से ही, बिहार ही प्रोड्यूस करता है, ठीक है, लीची। सुधा डेयरी ब्रांड ऑपरेट्स अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन? तो सुधा जो डेयरी है वो किसके अंडर काम करती है? क्या अमूल के अंडर काम करती है, क्या मदर डेयरी के अंदर काम करती है, कॉम्फेड या पारस? तो अमूल तो गुजरात का हालांकि एक्सपैंड कर रहा है बिहार में अभी धीरे धीरे। मदर डेयरी दिल्ली एनसीआर का है, तो कॉम्फेड के अंदर, कॉम्फेड इसका सही आंसर हो जाएगा। सुधा डेयरी 1983 में स्थापित कॉम्फेड के अंतर्गत संचालित होती है, ठीक है। बरौनी तेल रिफाइनरी किस देश की सहायता से स्थापित की गई थी? तो बरौनी जो है वो आपकी बेगूसराय में, वैसे देखोगे तो बरौनी यूएसए की मदद से की गई थी, जापान की मदद से, यूएसएसआर की मदद से या जर्मनी की मदद से? तो 1964-65 में ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, कई बार मित्रों, कई बार आया हुआ है। तो ये आपका यूएसएसआर, रशिया जिसको बोल देते हैं, रूस, आज का रूस, यूएसएसआर, ठीक है। यूएसएसआर की मदद से 1964-65 में स्थापित की गई थी। ये बेगूसराय में पड़ती है बरौनी, ठीक है। बरौनी रिफाइनरी वाज स्टैब्लिश इन 1964-65 विद यूएसएसआर असिस्टेंट, ठीक है। हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज 1776 में जो बनी थी कहाँ स्थित है? क्या अमजोर में स्थित है, क्या सिंदरी में स्थित है, बरौनी में स्थित है या फतुहा में स्थित है? तो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन बरौनी। कहाँ पे? बरौनी। बरौनी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रीति मेगा फूड पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? प्रीति मेगा फूड पार्क कहाँ पे स्थित है? क्या रोहतास में, बक्सर में, पटना में या खगड़िया में? बताओ आप कहाँ पे है? तो खगड़िया में ये प्रीति फूड पार्क स्थित है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट। द फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1951 वॉज स्टेब्लिश्ड एट? सबसे पहला जो उर्वरक कारखाना था भारत में जो कि आज़ादी के बाद बना था वो कहाँ पे स्थापित हुआ था? बरौनी में, सिंदरी में, अमजोर में या फतुहा में? तो होपफुली इसका जो आंसर है वो सिंदरी होगा। सो अब झारखंड में चला गया ये। इंडियाज फर्स्ट फर्टिलाइजर प्लांट वॉज सेटअप इन सिंदरी, बिहार, उस टाइम बिहार में था, ठीक है। पीपीसीएल पायरेट्स फॉस्फेट एंड केमिकल लिमिटेड इज लोकेटेड एट? आपको पता है पायरेट सबसे ज़्यादा रोहतास में होती है, रोहतास में भी आमजोर करके एक जगह है वहाँ पे होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगर पायरेट की बात करोगे, पायरेट की बात करोगे तो FeS2 इसका रासायनिक नाम है। और पूरे भारत भर के 95% जो रिजर्व्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ बिहार में। ये बीपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न 70वीं में, और कई बार रिपीट होता है ये, ठीक है। अब H2SO4 फर्टिलाइजर ये सब बनाने में इसका काफ़ी योगदान है, ठीक है। हम जो रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। उत्तर बिहार में कौन सा स्थान प्लाईवुड उद्योग के लिए फेमस है? क्या मुजफ्फरपुर है, क्या गोपालगंज है, क्या हाजीपुर है या क्या समस्तीपुर है? तो हम लोगों ने भी डिस्कस किया था कि हाजीपुर, हम जब ऊपर डिस्कस कर रहे थे उसमें देखा था हाजीपुर में काफ़ी प्लाईवुड का काम होता है, ठीक है, ठीक है। हाजीपुर इज फेमस फॉर प्लाईवुड मैन्युफैक्चरिंग। अब बात करते हैं भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग की स्थापना कंपनी कहाँ स्थापित है या कहाँ स्थित है? क्या जमालपुर में है, मोकामा में है, हरनौत में है या पटना में? तो देखोगे भारत बैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी है जो मोकामा में स्थित है। कहाँ पे? मोकामा। मोकामा काफ़ी फेमस जगह है, वहाँ के एक विधायक जी हैं उनकी वजह से काफ़ी फेमस हो रखा अभी मोकामा पूरे भारत भर में, ठीक है। रेलवे व्हील फैक्ट्री ऑफ सारण डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड इन? कहाँ पे है? मढ़ौरा में है, बेला में है, छपरा में है या दीघा में है? तो जो है ये आपकी है बेला में, बेला में स्थित है द रेलवे व्हील फैक्ट्री। व्हील फैक्ट्री कहाँ पे? रेलवे व्हील फैक्ट्री बेला में, ठीक है। अगर आप देखोगे एशियाज ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप इज लोकेटेड है? सबसे पुरानी जो रेलवे वर्कशॉप है वो कहाँ पे है? पटना में है, मुंगेर में, जमालपुर में है, मतलब मुंगेर जमालपुर 5-6 किलोमीटर की दूर पड़ता है मुंगेर से जमालपुर, कटिहार में है या नालंदा में? तो इसका सही आंसर है मुंगेर का जमालपुर जो जगह है वहाँ पे ओल्डेस्ट वर्कशॉप है। यहाँ पे इंजन ठीक होते हैं। एशियाज ओल्डेस्ट रेलवे वर्कशॉप इज जमालपुर, मुंगेर में ही पड़ता है जमालपुर, 5-7 किलोमीटर की दूरी होगी इन दोनों के बीच में, जमालपुर और मुंगेर के बीच में, ठीक है।
द रेलवे कैरेज रिपेयर वर्कशॉप इज लोकेटेड एट, कहाँ पे है रेलवे का जो वर्कशॉप है, क्या मधेपुरा में है, मुजफ्फरपुर में, हरनौत में, या फिर जमालपुर में? तो जो रिपेयर वर्कशॉप है वो हरनौत नालंदा में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं, मैक्सिमम सब्सिडी प्रोवाइडेड अंडर द कोल्ड स्टोरेज स्कीम, बिहार में जो कोल्ड स्टोरेज स्कीम है उसमें अधिकतम सब्सिडी की बात कर रहा है। अगर मैं ठीक हूँ तो 50% तक वो सब्सिडी देते हैं। अगर आपने 20 लाख का बनवाया है तो आपको 10 लाख को मिल जाएगा, 50% तक का आपको सब्सिडी मिलता है। ठीक है, 50% तक। और अधिकतम पूछा है तो अधिकतम सब्सिडी जो होती है वो 5 करोड़ तक शायद है, एक बार चेक कर लीजिएगा। द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स अप टू 5 करोड़ सब्सिडी अंडर द कोल्ड स्टोरेज स्कीम। वैसे वो 50% सब्सिडी देती है। अगर आपने 20 लाख का लागत आई है आपके कोल्ड स्टोरेज में तो वो 10 लाख तक की आपको छूट दे देते हैं, सब्सिडी दे देते हैं। उस तरह का कुछ प्लान है। अंडर द फूड पार्क स्कीम द गवर्नमेंट प्रोवाइड सब्सिडी ऑफ, तो क्या 30%, 40%, 50% या 60%? तो 30% तक की सब्सिडी मिलती है बिहार में, 30% तक की सब्सिडी आपको मिलती है। ठीक है। द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल इज लोकेटेड एट, नेशनल जूट मैन्युफैक्चरिंग मिल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? क्या पूर्णिया में है, क्या समस्तीपुर में है, क्या कटिहार में है, या क्या पटना में? आपको पता है जो जूट है वो आपको कटिहार में और पूर्णिया में देखने को मिलता है, तो इसलिए इसका जो हेडक्वार्टर है वो कटिहार में देखने को मिलेगा आपको। बनारसी साड़ियाँ, ऊनी कपड़े और वो रजाइयाँ किस जिले में के प्रसिद्ध उत्पाद हैं? ठीक है, आपको मैंने बताया था कि ये जो रोहतास वाला और कैमूर वाला रीजन है यहाँ पे आपको ये कॉटन की चीज़ें देखने को मिलेंगी। बनारस की साड़ियाँ, बुलेन क्लॉथ्स, क्विट्स, और ये चंपारण में भी कुछ बुलेन क्लॉथ्स मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला आपको कैमूर, नालंदा, औरंगाबाद, इसमें तो सबसे पहले हम कैमूर को ऊपर रखेंगे क्योंकि कैमूर में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इन चीज़ों का। तो कैमूर इसका सही आंसर है। बिहार रैंक्स थर्ड इन हाइड एंड सीक स्किन्स आफ्टर, हाइड एंड स्किन क्या होते हैं? मतलब लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहा है बेसिकली। वैसे तो तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश का भी नाम होना चाहिए इसमें, खैर देख लेते हैं। तो क्या राजस्थान एमपी के बाद, क्या वेस्ट बंगाल राजस्थान के बाद, क्या यूपी वेस्ट बंगाल के बाद, क्या झारखंड एंड वेस्ट बंगाल के बाद? तो राजस्थान जो है वो दूसरे नंबर पे है, पहले पे वेस्ट बंगाल है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उसके बाद राजस्थान अपना बिहार। लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट 1986 वॉज फर्स्ट स्टेब्लिश्ड इन, कहाँ बनाया था सबसे पहले? पटना में, आरा में, मुजफ्फरपुर में और मुंगेर में। मुजफ्फरपुर में काफ़ी फेमस है ये, मुजफ्फरपुर लेदर टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की वजह से जानी जाती है। खैर आगे चलते हैं। बिहार स्टेट स्कूटर लिमिटेड इस कहाँ पे स्थित है? बिहार का ये स्कूटर लिमिटेड गया में है, मुजफ्फरपुर में, फतुआ में है या मोकामा में? तो मुझे आपको पता होगा ये फतुआ में है, फतुआ में आपको देखने को मिलेगा। बटन इंडस्ट्रीज लोकेटेड एट, बटन उद्योग कहाँ पे है? लखीसराय में है, मेहसी में है, गया में है या जमुई में है? तो मेहसी ईस्ट चंपारण में आपको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मेहसी बटन इंडस्ट्रीज फेमस इन मेहसी ईस्ट चंपारण, पूर्वी चंपारण में देखने को मिलेगा। ठीक है, कत्था इंडस्ट्रीज फेमस इन कहाँ पे है? मुंगेर में, पटना में, गया में, बेतिया में, कटिहार, पूर्णिया में, हाजीपुर एंड मुजफ्फरपुर में। तो बताओ कत्था कहाँ पे फेमस है? आपका गया और बेतिया में। गया और बेतिया कहाँ पे है? गया और बेतिया, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। गया और बेतिया में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, वर्मिलियन सिंदूर, सिंदूर जो होता है वो कहाँ पे फेमस है? लखीसराय, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ऑप्शन में है क्या? जमुई, बिहार शरीफ, लखीसराय और पटना। बिल्कुल लखीसराय है, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम 30 क्वेश्चंस कर चुके हैं, होपफुली आपको ये अच्छे लग रहे होंगे। तो अब हम रिवर्स कर चुके हैं, रिवर्स हमारा हो चुका है, मिनरल्स भी हो चुके हैं, उसके बाद आज इंडस्ट्रीज हो चुकी हैं बिहार की। हम आगे जो लेके आने वाले हैं वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड लेके आएंगे सीरीज़, या जो भी अगली क्लास होगी। ठीक है, और देखते हैं हम क्या क्या लाते हैं।